दोस्तों, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी नेता और पूर्व राजस्व मंत्री रहे आलोक मेहता के 16 ठिकानों पर आज ईडी की छापेमारी हो रही है। उन पर बैंक लोन से जुड़े मामले में गड़बड़ी का आरोप है। इसके पूर्व राजद नेता सुभाष यादव और अरुण यादव पर भी ईडी की कार्रवाई हो चुकी है। तो आखिर राजद के नेता क्यों बार बार रडार पे आ जा रहे हैं, इसी का विश्लेषण करने इस वीडियो में हम हाजिर हुए हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं द बिहार टॉप पे। मेरा नाम उदित तारण। दोस्तों, अब इसे संयोग कह ले या आरोपों में फंसते जा रहे राजद के कुछ नेताओं की कहानी है। मगर कार्रवाई की बात करें तो राजद सुप्रीमो लालू परिवार के बाद उनके जो करीबी लोग हैं उन पर ईडी की कार्रवाई का कहर जो है वो लगातार बरतते जा रहा है। आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी नेता और पूर्व राजस्व मंत्री रहे आलोक मेहता के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। तो इसके पूर्व आपको याद होगा राजद नेता सुभाष यादव, अरुण यादव और राधा चरण सेठ पर भी ईडी का डंडा चल चुका है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद नेता आलोक कुमार मेहता के 16 ठिकानों पर आज सुबह से ईडी की रेड पड़ी है। ईडी ने शुक्रवार सुबह सुबह राजधानी पटना स्थित उनके आवास पर और इसके साथ ही साथ कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। साथ ही जो आलोक मेहता है उनके 16 ठिकानों पर परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी जिसे कहते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उनकी टीम ने भी छापेमारी की है। ईडी की अलग अलग टीम जो है वो पूर्व मंत्री आलोक मेहता के पटना, समस्तीपुर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत 16 ठिकानों पर पहुंची है। देखिए दोस्तों, दरअसल आलोक मेहता पर बैंक लोन से जुड़े मामले में गड़बड़ी करने का आरोप लगा है। इन्हीं सब गड़बड़ियों की जांच करने के लिए ईडी के जो अधिकारी हैं वे आलोक मेहता के ठिकाने पर पहुंचे थे। मिली जानकारी के अनुसार वैशाली शहरी कॉरपोरेशन बैंक से जुड़ा करोड़ों रुपए का बैंक लोन घोटाला का मामला है। देखिए दोस्तों, ये बड़ा मामला है और इसमें कई दिनों से आलोक मेहता रडार पर थे भी। अब बिहार के, आपको याद होगा कि बिहार के इसके पूर्व बालू कारोबारी सुभाष यादव के ठिकाने पर भी ईडी ने छापेमारी की थी। इन पर बालू से जुड़े अवैध कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ईडी ने पकड़ा था। तब ईडी ने सुभाष यादव के दानापुर यानी मनेर स्थित आवास के अलावा मरछिया देवी अपार्टमेंट, दानापुर स्थित पानी प्लांट, शाहपुर थाना अंतर्गत आने वाले कार्यालय के अलावा अन्य स्थानों पर भी छापेमारी की थी। तब ईडी ने 2 करोड़ रुपए नकद मिलने की जानकारी भी दी थी। इसके अलावा बड़ी संख्या में निवेश से और जमीन से जुड़े कागजात बरामद किए गए थे। तो देखिए, उस समय भी यह मामला काफी तूल पकड़ा था। इसके अलावा आपको बताएं दोस्तों कि देखिए, बिहार के बालू कारोबारी सुभाष यादव के ठिकाने पर भी ईडी ने छापेमारी तो की ही थी। इन पर बालू से जुड़े अवैध कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ईडी ने लगाया था। और इसके साथ ही साथ आप एक बात गौर करिए कि जितने भी नेता लालू प्रसाद यादव से जुड़े हुए हैं, जो उनके सबसे खास लोग हैं, देखिए आलोक मेहता का नाम आपको याद होगा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी चल रहा था कि जगदानंद सिंह के अलावा जो आलोक मेहता हैं, क्योंकि कुशवाहा समाज से आते हैं, कुशवाहा जाति से आते हैं, तो ये प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये छापेमारी जो है ये एक बहुत बड़ा आघात राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर माना जा रहा है। तो कभी सुभाष यादव, कभी अरुण यादव और अब आलोक मेहता जो है वो इसके रडार पे आए हैं। आपको याद होगा दोस्तों कि राजद के प्रत्याशी रहे सुभाष यादव बालू के कारोबार से जुड़ी ब्राइडसन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। सुभाष यादव को राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव का बहुत करीबी बताया जाता है। बालू कारोबारी सुभाष यादव के अलग अलग ठिकानों पर यह तीसरी छापेमारी है। इसके पूर्व भी प्रवर्तन निदेशालय के साथ ही सीबीआई और यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके अलावा जो आईटी है यानी आयकर विभाग की टीम इनके ठिकानों पर सर्च और छापेमारी कर चुकी है। इसके अलावा दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के एक और करीबी पर छापा पड़ा था। ये थे पूर्व विधायक अरुण यादव। इनका घर बड़ा फेमस है, संदेश अगर आप जाइएगा तो वही अरुण यादव। इनके खिलाफ भी ईडी ने बड़ा एक्शन लिया था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरुण यादव की लगभग 25 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। 2024 के फरवरी में अरुण यादव का यह घर पर रेड पड़ी थी और इस क्रम में दानापुर इलाके में राबड़ी देवी के नाम के 4 फ्लैट जो हैं वो अरुण यादव की विधायक पत्नी, मतलब जो अरुण यादव की पत्नी है, जो विधायक हैं किरण देवी, उनके नाम पर उन्होंने ट्रांसफर किया था। फरवरी 2024 में
आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव, उनकी पत्नी किरण यादव और कुछ अन्य परिसरों पर छापेमारी की गई थी। ईडी ने साल 2024 में आरजेडी विधायक और उनकी पत्नी के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम, ये जिसे हम पीएमएलए एक्ट भी कहते हैं, उसके तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था। और इस जांच के तहत अरुण यादव और उनकी जो पत्नी है और उनके परिवार के कई सदस्य के बयान भी दर्ज किए गए थे और वे सब के सब ईडी के रडार पर आए थे। कई की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो देखिए लगातार छापेमारी, लगातार जो एक क्रिया है, मतलब कहिए कि जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, बैंक घोटाले का मामला हो, लोन का मामला हो, कंस्ट्रक्शन का मामला हो, इन सभी मामलों में राजद के कई ऐसे नेता हैं जिन पर ईडी की, सीबीआई की और साथ ही साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यानी आयकर विभाग जो है उनका शिकंजा कसते जा रहा है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आलोक मेहता का नाम प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चल रहा था और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक राजद के लिए माना जा रहा है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।